हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुडविल हमने स्टार्ट किया था और उसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर हम क्या एंट्री पास करते हैं बच्चे? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर हम एंट्री क्या पास करते हैं गुडविल की? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छे से समझना है इसको। अब इसी के दूसरा एक मेथड है, दूसरा वे है करने का, उसको अभी उसको करेंगे। सपोज हमारी फर्म की गुडविल है कितना, और कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में? क्वेश्चन नंबर 8 को ही लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी थी बच्चे? 75,000 ये गुडविल कैलकुलेट करके दिया हुआ था फर्म की। कौन सी गुडविल है ये? नहीं, 450 है, 75 तो लास्ट ईयर की गुडविल थी। वैल्यूड गुडविल कितनी है फर्म की? 4,50,000। पेज टर्न करना बंद करिए भाई। वैल्यूड गुडविल, फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है? 4,50,000 रुपीज फर्म ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब इसमें अपन चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, अच्छे से समझना, अदरवाइज जो एक ये दूसरा मेथड है उसमें बार बार अमेंडमेंट्स आता है और फिर कंफ्यूज हो गए। मतलब आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी लास्ट क्लास थी। अब ये गुडविल के दो दो तीन इसके बाद फिर एक हिडन गुडविल भी आता है, उस टाइप की चीजें है। और उसके बाद इजी है, थोड़ी सी चीजें इजी है। गुडविल में प्लीज कमांड बना के रखेंगे सब। ओल्ड रेशियो क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 में ओल्ड रेशियो क्या था बच्चे? 5:3:2। और न्यू रेशियो दिया हुआ था क्या? न्यू रेशियो दिया हुआ है इक्वली। न्यू रेशियो कितना है उनका? 1:1:1। ठीक है, तो अपन इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू न्यू रेशियो भी दिया है, तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल सकते हो बड़े आराम से। कितना आएगा? 30। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30। बताइए 5/30 गेन है कि सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस। इसका भी आ जाएगा 30। 9/10 इज इक्वल टू -1/30। मतलब क्या है ये? गेन। और ये कितने से गेन करेगा? 4/30 से। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4/30। मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इस चीज से ही समझना है आपको, फिर इसी की जनरल एंट्री पास करना है दूसरे मेथड। गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, दोनों का आउटकम सेम है, बट इसको समझना क्या हो रहा है। अब देखिए हमने किया क्या? फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे? 4,50,000। तो एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर? एस कितना सेक्री, जो भी है, क्या है इसमें ये? ए, इसको अपन नाम देते हैं ए, बी और सी। ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे? ए सेक्रीफाइस, हेलो, हाँ भाई, कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 5/30। और फर्म की गुडविल कितनी है? 4,50,000। तो ए को कितना रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है और प्रीवियस ईयर के गुडविल है ये, तो कितना रुपया मिलना चाहिए ए को? 75,000 रुपीज मिलना चाहिए ए को। तो हम क्या करेंगे? ए के शेयर को बढ़ा देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट 75,000। यहाँ पे कोई कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब ये 75,000 उसको कौन देगा? बी और सी। किस रेशियो में देंगे बच्चे? मुश्किल है यार, तुम लोग का ना सही में एक एक करके बच्चे आ रहे। 1/4 रेशियो क्या हो रहा है? मैडम अब जो भी आएगा ना नीचे रोकना, इन लोग को एक एक करके आ रहे हैं बच्चे क्लास। हाँ जी,
इसको कौन देगा ये 75,000 रुपीज? बी और सी किस रेशियो में देंगे? 1:4 में। तो बी कितना देगा इसको? 75 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा ये? कितना? 15,000 बी देगा और 60,000 कौन देगा? सी देगा। तो बी और सी के कैपिटल को क्या करेंगे अपन? कम कर देंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000 और सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 60,000। एक चीज और बता रहा हूं यार, अब ये बारिश की वजह से कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। या तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आइए। और ये बारिश अब अगले 3 महीने चलेगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक्सक्यूज है कि तुम लोग आओगे ही नहीं। एक आध दो दिन का, दो चार दिन का बात रहता तो समझ में आता। अगले 2 से 3 महीने अब बारिश रहेगी तो करोगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि क्लास कैंसिल कर सकते। और आना सीखिए, ऑटो में आना सीखिए, अम्ब्रेला लेके आइए या रेनकोट पहन के आइए, बट आइए। बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बारिश हो रही है तो हम यहाँ पे क्लास नहीं आएंगे, टू व्हीलर पे आते हैं तो। ऑटो चलती है, ऑटो पकड़िए, ऑटो में आइए, अम्ब्रेला रखिए, और इस टाइप की चीजें रहना भी चाहिए। डाउन टू अर्थ रहिए। ज्यादा हवा में जो उड़ते हो ना कि भाई क्लास छोड़ देंगे। डाउन टू अर्थ रहना सीखिए। घर से जहां भी रहते हो वहां से लेके घर तक, घर से लेके ऑटो स्टैंड तक अम्ब्रेला लेके आइए। ऑटो को यहाँ कोचिंग तक लेके आइए। अगर यहाँ नहीं आ रहे हो, रोड पे उतर रहे हो, तो वहां से अम्ब्रेला पे आ सकते हो आराम से, अम्ब्रेला लेके। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और तुम लोग इतने बड़े हुए नहीं हो अभी कि तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग ऑटो में सफर नहीं करते। बहुत ये रहता है ना आजकल इस एज में, सर ऑटो में और मैं आऊंगा, क्या बात करते हो सर? समझ रहे हो? आना चाहिए ऑटो में, बिल्कुल रहना भी चाहिए। आप जितनी भी बड़े फैमिली से हो, ऑटो में आइए और देखिए क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। ठीक है, तो अपन एंट्री क्या पास किए थे बच्चे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। बेसिकली देखिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो क्या रहा है, ए जो भी सेक्रीफाइस करेगा और जितना भी फर्म का गुडविल है, फर्म का गुडविल 450 इंटू 5/30 से वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको कितना रुपए मिलना चाहिए बच्चे? ए को 75। ये 75,000 उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करे, हो सकता है एक न्यूट्रल हो और एक गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर। समझ में आया? गुडविल का ट्रीटमेंट करने का एक मेथड होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल का ट्रीटमेंट करने का मेथड जो है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने का एक मेथड है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और दूसरा मेथड है पहले आप रेस करेंगे एंड देन फिर रिटर्न ऑफ करेंगे। पहले रेस करेंगे एंड देन फिर रिटर्न ऑफ करोगे। ये एक दूसरा मेथड है। इसको कैसे करते हैं, क्या है समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां से समझ में आएगा क्या है और इसका लॉजिक क्या है। रेस करके राइट ऑफ करना, अदरवाइज बच्चा सिर्फ रट्टा लगाता है, रेस कर दो और रिटर्न ऑफ कर दो। रेस करके राइट ऑफ करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अरुण, वरुण एंड तरुण, Arun, Varun and Tarun are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They decide to share profit and loss equally with effect from 1st April 23. Goodwill of the firm is valued at 120. इसमें भी सेम क्वेश्चन है। गुडविल कितना है? 1:20। ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 और न्यू रेशियो दिया हुआ है कितना है? 1:1:1. Pass general entry when goodwill is raised and written off. इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करने बोला है? पहले रेज करिए बोल रहा है एंड देन फिर क्या करो, इसको रिटर्न ऑफ करो। जब गुडविल रेज करेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? गुडविल रेज करना मतलब, हाँ भाई, गुडविल रेज करना मतलब गुडविल बढ़ाना। और गुडविल हमारे लिए क्या होती है बच्चे? एसेट होती है। और एसेट बढ़ेगा तब हम एसेट को क्या करेंगे बच्चे? डेबिट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितने से बढ़ाने के लिए बोल रहा है गुडविल? 1,20,000। अब
ये गुडविल का पैसा आप ये तीनों पार्टनर को बांटेंगे, अरुण, वरुण और तरुण। अरुण्स कैपिटल अकाउंट और वरुण्स कैपिटल अकाउंट और तरुण कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल क्या किया बच्चे हमने, बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो डेट इज 3:2:1। तो कितना कितना मिलेगा तीनों को, 60,000 अरुण को, 40,000 वरुण को और 20,000 तरुण को। अब क्यों कर रहे हैं समझेंगे। एक बार हमने गुडविल रेज कर दिया, अब इस गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए बोल रहा है। गुडविल आप रिटर्न ऑफ करोगे, इसका क्या मतलब हो रहा है गुडविल रिटर्न ऑफ का, गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, उसको राइट ऑफ कर देना, मतलब गुडविल को खत्म कर देना है। जब आप गुडविल को खत्म करोगे, गुडविल क्या होता है हमारे लिए, एसेट होता है। जब आप इस गुडविल को खत्म करोगे तब क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल को मैंने देखिए यहाँ पे 1,20,000 से क्रेडिट कर दिया, रिटर्न ऑफ कर रहे। अब ये गुडविल का पैसा कौन चार्ज करेगा, तीनों पार्टनर में जाएगा, अरुण्स कैपिटल अकाउंट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किस रेशियो में होगा ये, दिमाग लगाइए। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। अब आप इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। जब आप न्यू रेशियो में राइट ऑफ करोगे तो कितना कितना बटेगा, ये कितना कितना जाएगा, 40,000 और 40,000। कुछ समझ में आया। गुडविल को रेस कर दो, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो। अब इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली बताइए, हाँ गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है बोल रही है अल्टीमेटली। इस दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आपकी जो एंट्री इसका आउटकम बन के आ रहा है वो एंट्री वही बनेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही उसका आउटकम है। देखो जो चीज आप वर्किंग नोट में कर रहे थे, यहाँ पे वर्किंग नोट में आपने किया क्या, ओल्ड रेशियो को किससे माइनस किया, न्यू रेशियो से। देखिए ये ओल्ड माइनस न्यू मैं जनरल एंट्री पे कर रहा हूं। मैंने ओल्ड रेशियो में पहले इसको बांटा पार्टनर को और न्यू रेशियो में उसको मैंने क्या क्या कर दिया बच्चे, कम कर दिया। जो चीज को आप वर्किंग नोट में कर रहे थे वही वर्किंग नोट की चीज अब जनरल एंट्री में हो गई और कुछ नहीं हो रहा है। अब कैसे हुआ, एक बार उससे भी करके देखते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल के। इनका ओल्ड रेशियो क्या था बच्चे, 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, डेट इज 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या है, 1/3, 1/3 और 1/3। कोई दिक्कत इसमें, ओल्ड माइनस न्यू किया तो बनेगा क्या, ये 6। तो कितना हो जाएगा ये, 9 - 6 इज इक्वल टू 3/6। इसका कितना आ जाएगा 6, 2 माइनस क्या होगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/6 और इसका क्या होगा 2 - 2 इज इक्वल टू नील और इसका क्या हो जाएगा 6, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/6। मतलब गेन कौन कर रहा है बच्चे, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, तरुण। तरुण क्या कर रहा है, गेन, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अरुण। समझ में आया। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, तरुण, यहां नीचे लिखते हैं, एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट।
कहीं कोई दिक्कत इसमें? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया मैंने, और गुडविल कितने की थी फर्म की? 1,20,000। कितने से गेन और सैक्रिफाइस कर रहे थे ये लोग? 1/6। तो कितना होगा? 20। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? मैंने ये क्या किया, उसके बाद रेस और रिटर्न ऑफ वाले को समझेंगे। यहाँ पे किसी को दिक्कत कोई कि सर ये रेस और ये क्या बोलते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मैंने किया है इसमें? क्लियर है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? अब देखिए, जो मैं यहाँ पे कर रहा था दैट इज ओल्ड रेशियो को किससे माइनस किया मैंने? न्यू रेशियो को। वही चीज यहाँ पे भी किया है। देखिए, ओल्ड रेशियो पे पहले मैंने पार्टनर को बांटा और न्यू रेशियो पे उसको राइट ऑफ कर दिया। अब इसका नेट इंपैक्ट देखिए, अरुण कितने से क्रेडिट हो रहा है? कितने से क्रेडिट हो रहा है? 60 से। और डेबिट कितने से हो रहा है? मतलब वो नेट क्रेडिट कितने से हो रहा है? वो नेट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 20। तो अरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर मैं 20 लिखूं तो कोई दिक्कत? यहां पे वरुण कितने से डेबिट क्रेडिट हो रहा है? 40 से। डेबिट कितने से हो रहा है? 40 से। मतलब इसका नेट इंपैक्ट कुछ नहीं आया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे तरुण कितने से क्रेडिट हो रहा है? 20 से। और डेबिट कितने से हो रहा है? 40 से। बताइए वो नेट डेबिट कितने से हो रहा है? 20 से। तो क्या बनेगा यहाँ पे? तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20। देखिए हमारी एंट्री वही बनी है, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अरुण कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? लॉजिकली समझ में आया क्या है ये? क्या हो रहा है, जब आप रेस करके रिटर्न ऑफ करोगे तो ये इस तरीके से पहले ओल्ड रेशियो में रेस कर दो और न्यू रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दो, आपकी चीजें बन जाएगी। और वही चीज हो रहा है जिस चीज को आप वर्किंग नोट में कर रहे थे। अब आप बोल रहे हो सर ये डिलीटेड है। अभी पता है आज कितनी तारीख है? 27। सीए फाउंडेशन का पेपर था अकाउंट्स का 23 या 24 को, कब था पता नहीं, 23, 24 या 25 अकाउंट्स का पेपर था। 21 तारीख को एक बच्चे का कॉल आया जो में से 12th पढ़ा हुआ है, उसको इसी टॉपिक पे दिक्कत थी। 3 दिन बाद उसका एग्जाम है, बोलती है सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, गुडविल रेस कैसे होता है, राइट ऑफ क्या है और उसको क्यों करते, कब कहाँ पे क्या चीजें काम आ जाएगी पता ही नहीं। सीए फाउंडेशन के 3 दिन पहले बच्चा पेपर से पहले ये पूछ रहा है सर गुडविल रेज रिटर्न ऑफ, और अगर हम क्या बोलते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब उसमें प्रॉब्लम क्या है, और उसमें क्यों क्यों ऐसा किया जाता है, दोनों में फर्क क्या है? मैं बोला बेटा दोनों में सेम है, आप रेस करके राइट ऑफ करो या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करो, दोनों का आउटकम क्या आना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही तो बन रहा है यहाँ पे भी। आप कर क्या रहे हो? जो चीज वर्किंग नोट में ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे, यहां भी तो आपने ओल्ड माइनस न्यू किया है। अब ऐसा क्यों क्यों किया जाता है? पहले रेज कर रहे हैं एंड देन फिर राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर मैं आपको सीधा इसी को बताता रेस करके राइट ऑफ करना, लास्ट ईयर तक तुम लोग कैसे इतना जल्दी पता नहीं स्कूल में बताए है या क्या है कि इस चीज को डिलीटेड कर दिया गया, लास्ट ईयर लास्ट मोमेंट पे नोटिफिकेशन आया सीबीएसई की तरफ से कि गुडविल का ट्रीटमेंट रेस करके राइट ऑफ करना वाला है, ना कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला कि इस चैप्टर में डेट इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट आपको रेस करके राइट ऑफ करना है, ना कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना। आप लोग को सब पता होना चाहिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों किया जा रहा है, और रेस करके राइट ऑफ करने का इंपैक्ट भी वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही हो रहा है। अब आपको एग्जाम में गेनिंग टू सेक्रीफाइस बोले या रेस करके रिटर्न ऑफ करने बोले, आप दोनों से कर सकते हो। अब बोलेंगे कि सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तब क्या करेंगे? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तब गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना। अब ऐसा क्यों किया गया है? देखिए ये क्या है, गुडविल आप रेस कर रहे हो एंड देन फिर राइट ऑफ कर रहे हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम क्या है मुक्ति? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है?
इनटेंजिबल एसेट है। इन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि गुडविल को आप शो नहीं कर सकते जब तक सेल और परचेज नहीं किया जा रहा है, मतलब मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैंने ये गुडविल को रेज किया, मतलब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को वायलेट कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब उसके अगेंस्ट चल दिया गुडविल को रेज करके। अब इसके क्योंकि अगेंस्ट गए अपन, इसीलिए यहाँ पे गुडविल को आप राइट ऑफ करके बता दो भी कि भाई हमसे वहां गलती रेस किया, तो बाद में हमने क्या कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ भी कर दिया। मतलब बुक में हमने गुडविल को शो ही नहीं किया, पहले रेज किया, उसके बाद क्या कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। समझ में आया? रेज और रिटर्न ऑफ अगर का क्वेश्चन पूछे तब कैसे आएगा, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 10, रेज और राइट ऑफ, और बाजू में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लेना, सो डेट कि आपको हमेशा याद रहे गेनिंग, रेज और राइट ऑफ का इंपैक्ट क्या हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। रेज राइट ऑफ करेंगे एंड देन बाजू में, उसी के बाजू में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाली भी एंट्री पास करोगे। डन। आइए क्वेश्चन नंबर 11, Hari, Ram and Shyam, who were sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, decide to share future profit in the ratio 2:2:1. Goodwill of the firm is valued 1 lakh. Goodwill existing in the books is rupees 40,000. Show the necessary accounting treatment by raising goodwill account. By raising goodwill account बोल दिया, मतलब रेज करके राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दो गुडविल दी हुई है, एक वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, और गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स का मतलब क्या हो रहा है सहज? तो करेंगे क्या उसको एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर? राइट ऑफ कर देंगे। उसके लिए बोला क्या जाता है, गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इजी है, इसको कर लेना। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12, ए बी, मतलब पहले ओल्ड गुडविल को क्या क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, फिर वैल्यूड गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे, एंड देन उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। Question number 12. A, B, and C share profit and loss in the ratio of 3:1 respectively. With effect from 1st April 23, they agree to share profit equally. Goodwill of the firm was valued 18,000 past journal entry. When goodwill is adjusted through partner capital account. अब goodwill is adjusted through partner capital account मतलब gaining to sacrificing, और goodwill is raised and written off. समझ में आया कैसे करोगे? गुडविल को पहले कैपिटल से एडजस्ट करना है, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और रेस और रिटर्न ऑफ मतलब पहले ओल्ड रेशियो पे रेस करो और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। समझ में आया? तो ये था पूरा हमारा गुडविल की चीजें। इसमें एडमिशन में और एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसको देखेंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे डिसाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 22 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, न्यू रेशियो 3:2. But the decision was taken after the profit for the year ended 31st March 23 of 90,000 was distributed in the ratio of in the old profit sharing ratio. Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2-year profit preceding the date decision become effective. Profit for the year ended 31st March 21-22 were rupees 60 or 75. Capital account of the partner as at 31st March 23 stood at 150 for A and 90 for B. Pass necessary general entry and prepare partner capital account. क्या बोला क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ आया होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं आराम से क्वेश्चन को। मैंने ये क्वेश्चन को आते ही इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता या और कंफ्यूज होते, इसीलिए पहले मैंने गुडविल का पूरा बता दिया कि कौन कौन सा ऑप्शन है, गेनिंग टू
सैक्रिफाइसिंग और रेज करके राइट ऑफ करना। अब यहां पे ध्यान देना, आपको ईयर में खेल है बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है बोल रहा है बच्चे, 1st April they decide that with effect from 1st April 2022 they would share profit in the ratio of 3:2। वो 1st April 2022 से वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दे रहे। तो हमारा है ये 1st April 2022 से लेके 31st 1st April 2022 से लेके 31st March 23, अच्छे से समझना। हाँ जी, 1st April 22-23 पहले इनका रेशियो क्या था बच्चे, पहले इनका रेशियो क्या था 2:1। इस दिन से 1 अप्रैल 2022 से उनका रेशियो क्या होना है 3:2। क्वेश्चन ने ऐसा ही बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका रेशियो 2:1 है। दे डिसाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 22 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने क्या डिसाइड किया बच्चे कि हम 1 अप्रैल 2022 से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देंगे, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे 3:2। But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 23 of rupees 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया, बट जो प्रॉफिट जो इस समय का यहाँ का प्रॉफिट है, ये पूरे करंट ईयर का प्रॉफिट कितने का है बच्चे, 90,000 का प्रॉफिट है। बताइए ये 90,000 किस रेशियो में बंटना चाहिए, 3:2 में बंटना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया कि इस डिसीजन को ना, इस प्रॉफिट को बांटने के बाद इंप्लीमेंट किया, जो कि गलत है। उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। लीगली पेपर में लिखा गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट भी किस रेशियो में बंटना चाहिए था बच्चे, करंट ईयर का प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए था 3:2 के रेशियो में बंटना चाहिए था। अब इन्होंने 3:2 पे ना बांट के किस रेशियो पे बांट दिया उसको, किस रेशियो में बांट दिया उसको 2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पे क्या एंट्री पास होगी बताइए। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पहले गुडविल वाला कर ले क्या, कि बना लोगे गुडविल वाला, या चलो पहले गुडविल कर लेते हैं फिर इसको समझा दूंगा। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट समझ में आया, चलिए बताइए इसी को, इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ अब है, हैंड रेस कर रहे थे यार तुम। हाँ जी, एंट्री क्या पास होगी, हाँ हाँ जी मैडम। ओमेगा डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा, लॉजिकली बात कर रही है सर, ऐसे समझ नहीं आ रहा, जो भी करना है बट डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ ये बता, हाँ वंशिका मैडम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हाँ जतिन, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और तो तुम क्या बोल रहे हो वंशिका, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल का एडजस्ट, गुडविल का तो है ही नहीं, अभी करना ही नहीं है, मैं तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इसमें एंट्री क्या पास होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अभी तक जो हम एंट्री पास कर रहे थे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, उसकी एंट्री क्या पास होती थी बच्चे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम कब का एडजस्टमेंट कर रहे थे बच्चे, पहले का, पहले का मतलब जब उनका रेशियो क्या हुआ करता था 2:1। अभी आप एडजस्टमेंट कब का कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का कर रहे हो, मतलब बिफोर चेंज इन पीएसआर कर रहे हो कि आफ्टर चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, आफ्टर चेंज इन पीएसआर का मतलब यहां पे
जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। अब इसको समझते हैं। 3:2 को अगर अगर मैं परसेंट में लिखूं तो कितना होगा? 60% किसको मिलना चाहिए? ए को। और 40% कितना किसको मिलना चाहिए? बी को, एज पर न्यू रेशियो। हमने उसको किस रेशियो में बांट दिया? ओल्ड रेशियो में। अगर 2:1 को परसेंट में लिखूं तो 66.66% और 33.33%। कहीं कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? मैंने रेशियो को एक बार इस तरीके से कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बताइए, प्रॉफिट का पैसा मतलब यहां पे गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहां पे गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहां पे गेन कौन कर रहा है? बी। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। किसी कोई दिक्कत? सेक्रीफाइस कैसे? क्योंकि ए को पहले कितना मिल रहा था? 66.66%। बाद में कितना मिल रहा है? 60%। मतलब वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चे? ए 6.66% से। और गेन कौन कर रहा है? बी। बी कितने से गेन कर रहा है? 6.66% से बी कर रहा है गेन। और ए क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस। यहां पे दिक्कत किसी को कुछ? अब देखिए, जो प्रॉफिट है, समझना बहुत अच्छे से, जो 90,000 का प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बंटना चाहिए? 60 और 30। हमने किस रेशियो में बांट दिया उसको? 66 और 33। मतलब इसमें क्या हुआ? जिसको ज्यादा मिलना चाहिए था, डेट इज बी को कितना मिलना चाहिए था? 40%। हमने उसको कितना बांट दिया है? 33। मतलब बी कितना मांगेगा? और बी कितना मांगेगा? और टू बीस कैपिटल कितना मांगेगा? बी 6.66 मांगेगा। और ए को हमने कितना ज्यादा दे दिया है, तो ए के कैपिटल को आप कम कर दो। एंट्री क्या बनी बच्चे यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्यों एंट्री क्यों बन रही है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग? ऐसा क्योंकि यहां पे आप एडजस्टमेंट आफ्टर चेंज इन पीएसआर का कर रहे हो। और जब आप वाली एंट्री पास कर रहे थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तब आप एंट्री किसकी पास कर रहे थे? बिफोर चेंज इन पीएसआर। उसको पहले जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और यहां का कुछ ट्रीटमेंट करना है और ये यहां पे कुछ सेक्रीफाइस करेगा, तो सपोज ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो अपन ए को क्या कर देंगे बच्चे? बढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बट यहां पे देखिए, आप एडजस्टमेंट कब का कर रहे हो भाई? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप एडजस्टमेंट कब का कर रहे हो? आफ्टर चेंज इन पीएसआर का। अभी भी ऐसे नहीं समझ में आया तो 90,000 को पहले 3:2 में बांटते हैं, डेट इज न्यू रेशियो में, इंटू 3/5 और इंटू 2/5 करोगे तो कितना कितना आ रहा है? कितना कितना मिल रहा है? 54,000 और 36। इतना उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए एज पर न्यू रेशियो। उनको कितना मिल गया है गलती से? 90,000 इंटू 2/3 और 1/3 ओल्ड रेशियो पे हमने उसको गलती से बांट दिया है। कितना कितना बांट दिया है? कितना कितना बांट दिया हमने? 60,000 और 30,000। बताइए ए को कितना मिलना चाहिए? कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने? 60। तब अपन ए से क्या करेंगे बच्चे? उस पैसे को ए से क्या करेंगे? हम उस पैसे को वापस मंगाएंगे, डेट इज डेबिट करेंगे। और सी को और बी को कितना मिलना चाहिए? 36। हमने कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 30। मतलब उसको कितना रुपया देंगे हम? 6,000, डेट इज क्रेडिट। मतलब यहाँ पे बी क्या कर रहा था बच्चे? गेन कर रहा था। अब देखिए, मैं गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहा हूं। यहाँ पे एंट्री क्या पास हुई? टू गेनिंग। और यहाँ क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या बनी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर बड़ी मुश्किल से तो हमें गेन टू सेक्रीफाइस आया
और आप ये सेक्रीफाइसिंग टू गेन और उल्टा करवा दियो, है ना भाई अनंत? आया समझ में ये? अब देखते हैं, इसको मैं वाइंड अप करता हूं फटाफट और फिर अपन करेंगे। एक है ये, यहाँ पे हमारा पीएसआर चेंज हो गया, ध्यान देना अच्छे से यार। यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हो गया बच्चे, 3:2। और यहाँ पे हमारा रेशियो क्या था इससे पहले, इससे इससे पहले हमारा रेशियो क्या था, क्या था, 2:1। अब अगर आपको पहले की चीजों का कोई एडजस्टमेंट करना है, यहाँ का कुछ एडजस्टमेंट करना है, तब एंट्री क्या पास होगी, तब एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल 2, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्पेशली किस चीज का एडजस्टमेंट के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, जो आपका टाइप ऑफ प्रॉफिट है, जैसे गुडविल हो गया, रिजर्व्स हो गया, कुछ क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, उसकी एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को बढ़ा क्यों रहे, क्योंकि बाद में उसको लॉस हो जाएगा, इस वजह से हम पहले उसको क्या कर दे रहे, जितने से भाई तेरे को फ्यूचर में लॉस होगा उतने से हम बढ़ा दे रहे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास हुई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। दिव्यांशु तुम इसी टाइप का डाउट पूछ रहे थे लास्ट क्लास, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आगे का अगर ट्रीटमेंट करने के लिए बोल दे कि भाई हमारा रेशियो तो क्या हो गया था 3:2, बट अकाउंटेंट ने गलती से किस रेशियो पे बांट दिया, 2:1 पे बांट दिया। अगर आपको एडजस्टमेंट यहां का करने बोल देगा, तब आपकी एंट्री क्या पास होगी बच्चे, तब आपकी क्या एंट्री पास होगी, यहां पे आपकी एंट्री पास होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों होगा, सिंपल सी बात समझिए, यहां एक बच्चे को पहले के हिसाब से कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए थी, 10 चॉकलेट्स मिलनी चाहिए। जब उनका पीएसआर चेंज हुआ तो यहाँ पे उसको कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए, उस बच्चे को 15 चॉकलेट मिलनी चाहिए। बट उसके उनके फैमिली मेंबर ने क्या किया, उसको ओल्ड रेशियो पे बांट दिया। मतलब ये है, मान के चलिए ये है मोटू, मोटू को कितनी कितनी चॉकलेट मिल रही थी पहले, 10। बाद में उसको एज पर न्यू रेशियो कितना मिलना चाहिए था, मोटू को 15 मिलना चाहिए। बट उनके फैमिली मेंबर ने उसको कितना बांट दिया, 10। बताइए वो गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, एज पर रेशियो के हिसाब से वो गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। बट आपने आपने उसको क्या किया, ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट दिया, डेट इज 10 चॉकलेट। मतलब उसको और क्या मिलना चाहिए, 5 चॉकलेट और मिलना चाहिए। तो जो भी गेन कर रहा है उसके कैपिटल को आप 5 चॉकलेट से बढ़ा दो, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसके कैपिटल को आप 5 से कम कर दो, मतलब जिसको ज्यादा मिल गया होगा। अगर आप बिफोर चेंज इन पीएसआर, चेंज होने से पहले अगर कुछ चीजें दिया हुआ है, उसका आप रेशियो क्या बना, एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और चेंज इन पीएसआर होने के बाद एंट्री क्या पास हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है और आना भी चाहिए एग्जाम में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये आउट ऑफ सिलेबस है या इस चीज को कटवाया जाएगा, क्योंकि ये टाइप ऑफ उसी का है, पास एडजस्टमेंट भी नहीं, चेंज इन पीएसआर का ही टॉपिक है प्योर। और इस टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन। यहाँ का तो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, समझ में आता है यहाँ का, बिफोर चेंज इन पीएसआर का। बट यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, अकाउंटेंट से ऐसी गलती हो सकती है कि भाई पिछले 10 साल से वो किस रेशियो में बांट रहा था प्रॉफिट को, 2:1। जिस साल चेंज हुआ उस साल भी उसने किस रेशियो पे बांट दिया, 2:1, जबकि वो किस रेशियो में बंटना चाहिए था बच्चे, 3:1, 3:2 पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी उसकी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और गुडविल की एंट्री क्या पास होगी, गुडविल की एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग टू
सैक्रिफाइसिंग, और इस साल के प्रॉफिट की क्या एंट्री पास होगी, करंट ईयर प्रॉफिट की। करंट ईयर प्रॉफिट की एंट्री क्या पास होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, कि जो पार्टनर गेन कर रहा था उसको ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए आप उसको ज्यादा दे दो, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था उसको आपने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए उसका पैसा वापस मंगा लो। तो यहां पे अपन ये क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहले तो प्रॉफिट की एंट्री पास होगी और फिर गुडविल की। तो पहले फॉर्मेट बना लेंगे 5-6 लाइन का, ये 5-6 लाइन के फॉर्मेट पे दो एंट्री पास होनी है, किसके किसकी, प्रॉफिट की और गुडविल की एंट्री पास होनी है। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 1। किस चीज का बनेगा राधिका वर्किंग नोट नंबर 1, किस चीज का कैलकुलेशन बनेगा बोलती है नालायक। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है उसका, ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो ए का 2/3 और बी का 1/3, और न्यू रेशियो क्या है उनका, क्या है 3/5 और 2/5, ये है उनका न्यू रेशियो। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 15-15, है ना, ये आ गया 15। तब क्या करेंगे, 5 2 10 -9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15। सेक्रीफाइस की गेन कर रहा है ये, सेक्रीफाइस यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, 5 - 6 इज इक्वल टू -1/15, ये क्या कर रहा है, गेन। मतलब गेन कौन कर रहा है, बी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। वर्किंग नोट 2 किस चीज का बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ किस चीज का कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है बच्चे, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट कितने रुपए का है, करंट ईयर प्रॉफिट 90,000। तो इसमें गेन कौन कर रहा है बच्चे, बी, बी गेन कर रहा है, तो बी क्रेडिटेड बाय कितने से क्रेडिट करोगे उसको, 90,000 इंटू 1/15 कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 1/15 करोगे तो 6,000। बी क्रेडिट कितने से होगा, 6,000, और ए डेबिट कितने से होगा, ए डेबिटेड बाय 90,000 इंटू 1/15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,000। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें बच्चे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों हो रहा है सहज, ये एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या हो रही है ये, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। इसमें एंट्री मैंने गेनिंग टू सेक्रीफाइस किया कि सेक्रीफाइस टू गेनिंग किया, यहां पे एंट्री क्या बनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस की सेक्रीफाइस टू गेनिंग, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। यहां पे एंट्री क्या बन रही है बच्चे आपकी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। जब आप गुडविल की एंट्री पास करोगे तब क्या बनेगा यहाँ पे, जब गुडविल की एंट्री पास होगी तो, हाँ जी, गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आप ना इस एंट्री की वजह से अपना कॉन्सेप्ट मत खराब करना। अगर आपको प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं आता, बिल्कुल आप छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान ही मत देना। पहले पूरी की पूरी बुक बना लेना, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 को रट्टा लगा लेना। मतलब आप इस क्वेश्चन नंबर 9 की वजह से आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, डेट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसको खराब मत करना। आपकी मेन एंट्री क्या है 12th में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। ये कब का है आपका एंट्री, बिफोर चेंज इन पीएसआर होने से पहले कुछ चीजों का आपको क्या करना पड़ता है बच्चे,
एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और ये एडजस्टमेंट गुडविल का, प्रॉफिट का, एंट्री क्या पास होती है यहाँ पे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट अगर चेंज इन पीएसआर होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करने बोलेगा, तब क्या एंट्री पास होगी, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। अगर ये नहीं आया तो इसको छोड़ देना, या इस तरीके से डायग्राम बना के रख लो आप कि बिफोर चेंज इन पीएसआर के टाइम में गुडविल का एडजस्टमेंट की एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग, क्या एंट्री पास होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और आफ्टर चेंज इन पीएसआर के बाद एंट्री क्या पास होगी, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपन एंट्री पास करेंगे गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या पास होगी बच्चे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को क्या कर रहे हैं बच्चे, एडजस्ट कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कितने की है बच्चे फर्म की, गुडविल कितने की है फर्म की, वैल्यूड गुडविल निकालना पड़ेगा क्या, कितना बोल रहा है, 2 ईयर पे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एग्रीगेट दिया है तो 60 प्लस 75 कितना होगा, कितना, 135। 135 देयरफॉर गुडविल कितने का हो जाएगा, 135 इंटू 2 बोला है क्या, तो क्या है, द फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट और डिसीजन। Goodwill of the firm is aggregate of 2 year profit preceding the date decision become effective। मतलब गुडविल कितने का हो गया, 135। अब इसमें गेन कौन कर रहा था बच्चे, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, बी सेक्रीफाइस, और ए क्या कर रहा है, बी गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो बी को डेबिट कितने से करेंगे, बी इज डेबिटेड बाय कितने से, 1,35,000 इंटू कितने से कर रहा था, 1/6, 1/15 कितना होगा, कितना हो जाएगा, पक्का। और ए क्रेडिट कितने से होगा, 135 इंटू 1/15 9,000। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे यहाँ पे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। एंट्री पास होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 9,000। आज सौरभ सबसे लास्ट में जाएगा मेरी क्लास से। और इसमें एंट्री क्या बनी बच्चे, ये वाली, यहाँ पे एंट्री बनी आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बनाइए पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।